क्या सीखने वाले हैं? डबल डोर फ्रिज की वायरिंग चोक पीसीबी के साथ। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या सीखे थे? टाइमर के साथ। ठीक है, और इस वीडियो में पीसीबी के साथ कैसे वायरिंग की जाती। ठीक है, देखिए जब पिछली वीडियो में आप लोग वायरिंग के बारे में सीखे थे टाइमर के साथ, तो उस समय हम बताए थे कि जिस फ्रिज में टाइमर लगता है डबल डोर फ्रिज में, ठीक है, जिस फ्रिज में क्या लगता है? टाइमर, उसमें पीसीबी नहीं लगता है, और जिसमें पीसीबी लगता है उसमें टाइमर नहीं लगता है। ठीक है, देखिए जब टाइमर लगा था, ठीक है, तो इधर क्या लगे थे? थर्मोस्टेट वगैरह लगे थे ना, कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा था? थर्मोस्टेट। ठीक है, लेकिन जब पीसीबी लग गया तो सेंसर आ गए। क्या आ गए? सेंसर। ठीक है, तो वायरिंग मैं बना दिया हूँ, वायरिंग का पूरा डायग्राम। ठीक है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जब पीसीबी से हम लोग वायरिंग करते हैं तो क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद समझाता हूँ कि कैसे ये सब कार्य करते हैं और कैसे इसकी वायरिंग की जाती है। ठीक ना, देखिए जब पीसीबी लगी होती है तो इसमें दो सेंसर लगते हैं। एक लगता है एयर सेंसर, जो इस फैन के पास में, जो इवापोरेटर फैन होता है उसके पास में लगा होता है। ठीक है, एक होता है एयर सेंसर और एक होता है कूलिंग सेंसर। ठीक है, जो कूलिंग को पूरा हो जाने पर लाइट को ऑन और ऑफ करता है। ठीक है, या ज़्यादा बर्फ जम जाने पर, ज़्यादा कूलिंग होने पर क्या करता है? हीटर को चलाता है। ठीक है, देखिए एक होता है कूलिंग सेंसर और एक होता है एयर सेंसर। एक होता है रोटरी स्विच। इस रोटरी स्विच जैसे टाइमर वाले, ठीक है, टाइमर वाले के साथ में हम लोग थर्मोस्टेट से वायरिंग किए थे, तो थर्मोस्टेट से क्या होता है? कूलिंग को कम और ज़्यादा किया जाता है। तो उस प्रकार से इसमें क्या हो गया? रोटरी स्विच। या रोटरी स्विच का कार्य क्या होता है कि जितना हमको आवश्यकता होती है उतना हम कूलिंग पे सेट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया रहता नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे दिया होता है। ठीक है, तो 1 पे करेंगे तो कम कूलिंग होगा, 2 पे करेंगे तो उससे ज़्यादा होगा, 3 पे करेंगे तो उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, वीडियो रोको इसी पे। तो इसमें क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो अगर हम 1 पे सेट करेंगे कम कूलिंग होगी, 2 पे करेंगे तो उससे थोड़ा अधिक होगी, 3 पे करेंगे तो उससे थोड़ा अधिक होगी। ठीक है, तो इसका काम होता है कूलिंग को बढ़ाना और घटाना। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये क्या है? पीसीबी, चोक पीसीबी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? फैन। जो फ्रिज में इवापोरेटर फैन लगा होता है, जो ऊपर से नीचे कूलिंग को पहुंचाता है, यह वही फैन है। ठीक है, अगला क्या है? हीटर। और दोनों साइड इसके क्या लगे हुए हैं? फ्यूज। अभी इसके कार्य के बारे में समझेंगे। ठीक है, और ये क्या है? बल्ब। देखिए डबल डोर फ्रिज में किसी किसी में दोनों डोर में बल्ब होता है और किसी किसी में केवल एक डोर में बल्ब होता है। ठीक है, और इधर क्या है? डोर स्विच। ठीक है, जो बल्ब को ऑन और ऑफ करती है। और ये OLP और रिले। ठीक है, अब देखिए इसके कार्य के बारे में समझ लीजिए कैसे कार्य करता है। पीसीबी में आइए पहले। ठीक है, पीसीबी के बारे में समझ लीजिए। देखिए पीसीबी में एक तरफ 4 जैक बने होते हैं, 2 जैक बने होते हैं, जिसमें कि एक जैक में 4 थिम्बल होते हैं और एक जैक में 2 थिम्बल। ठीक है, सेंसर के बारे में आप लोग को पता ही है कि रोटरी स्विच से हम लोग कूलिंग को कम और ज़्यादा करते हैं। सेंसर का कार्य है कूलिंग को, एक सेंसर का कार्य है कि एयर को देखता है कि जो हमारी एयर निकल रही है वो कितना ठंडा निकल रही है, हमारे फ्रिज के अंदर का कितना टेम्परेचर है। ठीक है, और एक सेंसर जो हमारा कूलिंग सेंसर होता है, इस सेंसर का कार्य होता है कि फ्रिज में अगर आवश्यकता से अधिक कूलिंग हो जाए तो लाइट को ऑन और ऑफ करने का। ठीक है, अगर ज़्यादा आ गया समझ में? एक सेंसर कार्य है ज़्यादा कूलिंग होने पर कूलिंग को कंट्रोल करना, और एक सेंसर कार्य होता है अंदर के टेम्परेचर को देखना। ठीक ना, अब देखिए फ्रिज में, इधर पहले इसमें देखिए 2 रिले लगे होते हैं, एक रिले और 2 रिले। ठीक है, इसमें 2 रिले लगे होते हैं, एक रिले का कार्य होता है, और ये क्या है? वायर कनेक्टर। वायर कनेक्टर। ठीक है, इस पे हम लोग वायर को क्या किए? कनेक्ट किए। देखिए अब रिले के बारे में समझिए। जो इसमें एक रिले, एक बड़ा रिले होता है और एक छोटा,
दोनों पास में ही लगे रहेंगे, ठीक है। एक उससे बड़ा रहेगा और एक उससे छोटा रहेगा, ठीक है। तो देखिए जो छोटा वाला रिले है ना, सबसे पहले इधर देखिए, हम लोग पीसीबी फेस के तार को यहाँ से लेके गए हैं कहाँ पे, कनेक्टर, वायर कनेक्टर पे। अब वायर कनेक्टर से हम लोग जो हमारे दोनों रिले हैं ना, दोनों रिले क्या किए हैं, इन कर दिए। फेस तो चाहिए ना हीटर को भी चलने के लिए और कंप्रेसर को भी चलने के लिए, ठीक है। तो दोनों पे क्या किए हैं, इन कर दिए, ठीक है। अब देखिए छोटे वाले रिले से हम लोग वायर को उठाए हैं दूसरे पिन से आउट कराकर, ठीक है। इधर से हम लोग उठाए और लेकर कहाँ है, वायर कनेक्टर। वायर कनेक्टर से कहाँ चला गया है, फ्यूज पे। किस पे, फ्यूज पे। फ्यूज के बाद हीटर, ठीक है। अब देखिए दूसरा रिले, दूसरे रिले से आउट कराकर कहाँ लेकर आए हैं, कंप्रेसर के OLP पर, ठीक है। और यहीं से फिर कनेक्ट कराकर फैन को, ठीक है। यानी कि जब हमारा कंप्रेसर चलेगा तभी हमारा फैन भी चलना चाहिए। जब हमारा कंप्रेसर ऑफ हो तो फैन भी ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पीसीबी में इसके बाद कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा टाइमर चला रहा था, जैसे टाइमर चला रहा था कि जब 8 घंटे किसको टाइमर करंट दे रहा था, कंप्रेसर को। कंप्रेसर से ऑफ करके किसको करंट दे रहा था, हीटर को। उसी प्रकार से इसमें है कि देखिए, और दोनों रिले एक साथ नहीं कार्य करेंगे। यह रिले दोनों एक साथ नहीं कार्य करेंगे। अगर कंप्रेसर चलेगा तो हीटर नहीं चलेगा, हीटर चलेगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल क्या चाहिए, हीटर को फैन को चलने के लिए कंप्रेसर को न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल के तार को हम लोग इधर से लाए कहाँ पे, रिले पे। रिले पिन कर दिए और रिले से फिर आउट कराकर फैन को। इधर से फैन क्या पा रहा, फेस, और इधर से न्यूट्रल कार्य करेगा। और इधर से फिर न्यूट्रल कहाँ जा रहा, फ्यूज पे, फ्यूज से हीटर, ठीक है। अब देखिए डोर स्विच, देखिए इसमें ना बल्ब को जो होता है, जो कनेक्शन दिया जाता है, पीसीबी से कोई मतलब नहीं होता। फेस के तार को डायरेक्ट ले जाके बल्ब के एक पॉइंट पे और दूसरा जो इसका पॉइंट है वहाँ से आउट कराकर डोर स्विच पे और डोर स्विच से आउट कराकर न्यूट्रल वाले पॉइंट पे दे देते हैं, ठीक है। इसमें उससे कोई मतलब नहीं है, पीसीबी से बल्ब को कोई मतलब नहीं। अब इसमें एक स्विच लग गया, डोर स्विच, इधर से यह फेस पा रहा और इधर से न्यूट्रल। दरवाजे को खोलेंगे तो डोर स्विच ऑन हो जाएगा, बल्ब जलेगा। दरवाजे को बंद करेंगे तो डोर स्विच क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हीटर के बारे में समझ लीजिए कि हीटर जो है, ठीक है, इसमें फ्यूज 2 क्यों लगे हैं। देखिए यह सप्लाई किससे है, फ्यूज की रिले से। किससे है, रिले से। अगर किसी कारणवश रिले या खराब हो जाता है, क्या होता है, खराब। देखिए यह रिले का भी, यह रिले देखिए कितने सेल्सियस डिग्री पे हीटर को कट करता है। यह रिले सेल्सियस डिग्री के हिसाब से आता है, ठीक है। 70 का आएगा, ठीक है, 80 का आएगा, 90 का आएगा, 72 का आएगा, ठीक है, 60-65 का आता है, ठीक है। तो यह इस पर लिखा होता है यह कितने सेल्सियस डिग्री का रिले है, ठीक ना। अब देखिए रिले से यह सप्लाई जा रही है, अगर रिले खराब हो गया किसी कारणवश, क्या हुआ, खराब हो गया, ठीक है। तो यह फ्यूज क्या होगा, जब हीटर ज़्यादा हीट होगा तो यह फ्यूज क्या करता है, लाइट को कट कर देता है। अगर रिले मान लीजिए हमारा कितना सेल्सियस डिग्री का है, 70 सेल्सियस डिग्री का है। अगर यह रिले 70 सेल्सियस डिग्री पर हीटर के सप्लाई को नहीं कट कर पाता है, ठीक है। तो यह रिले जो है अगर हीटर को सप्लाई को नहीं कट कर पाता तो ये फ्यूज क्या करेगा, उतने सेल्सियस डिग्री पर, 70 सेल्सियस डिग्री पर क्या करेगा, कट कर देगा। देखिए फ्यूज ज़्यादा सेल्सियस डिग्री का होता है और हीटर, ये जो हमारा रिले लगा होता है यह कम सेल्सियस डिग्री का। अगर यह 70 का तो ये कितना का होगा, 60 सेल्सियस डिग्री का। आगे समझिए, रिले कम का होता है और फ्यूज ज़्यादा का होता है। अगर यह 60 पे नहीं कट कर पाएगा तो यह 70 सेल्सियस डिग्री क्या करेगा, कट कर देगा, ठीक है। अगर देखिए फ्यूज भी खराब हो गया है, ठीक है, रिले तो नहीं सप्लाई कट कर पाया और फ्यूज भी नहीं सप्लाई को कट कर पाया, तो इधर जो दूसरा फ्यूज लगा है यह क्या करेगा, उतने सेल्सियस डिग्री पर जब
न तो रिले कट करेगा न तो फ्यूज कट करेगा। तो इधर वाला फ्यूज क्या करेगा, ये कट कर देगा, ये यानी उड़ जाएगा फ्यूज, बीच की जो इसकी सप्लाई है यह क्या होगी, टूट जाएगी। आगे समझे। तो इसलिए इसमें डबल फ्यूज लगा हुआ है कि अगर ये हमारा रिले भी खराब हो गया, फ्यूज भी खराब हो गया, तो ये तीसरा वाला फ्यूज क्या होगा, यह उड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साथ में दोनों फ्यूज खराब हो जाएंगे, कोई न कोई तो एक फ्यूज क्या होगा, सही ही रहेगा। ठीक है, तो आगे समझिए। अब देखिए दूसरा रिले, यह रिले क्या करता है, जब देखिए ये ज़्यादा बर्फ़ जम गई, हीटर चालू हो गया, हीटर जब ऑफ हुआ तो तुरंत ये वाला पहला रिले ऑफ हो जाएगा और दूसरा रिले क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो यह रिले किसको सप्लाई देगा, OLP को। ठीक है, अब OLP आपकी कहाँ लगी है, कंप्रेसर में। ठीक है, और इधर से रिले न्यूट्रल पा रहा है, कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा। अब देखिए इधर से न्यूट्रल कहाँ जा रहा है, फैन में, और इधर से जब यह 2 नंबर रिले ऑन हुआ तो यहाँ यहीं से इसकी सप्लाई किसकी है, फैन की, फैन भी ऑन हो जाएगा, फैन भी चलेगा। आगे समझ में। जब हीटर बंद होगा तो कूलिंग होगी, जब कूलिंग बंद होगी तो हीटिंग होगी। यानी कि देखिए हीटर किस अवस्था में चलता है, जब फ्रिज में ज़्यादा बर्फ जम जाता है तो उस बर्फ को गलाने के लिए क्या होता है, यह कंप्रेसर जो हमारा होता है यह ऑफ हो जाता है और हीटर ऑन हो जाता है। तो अंदर क्या होती है, जब हीटर हीट होता है तो अंदर गर्मी होती है और गर्मी को पाकर बर्फ क्या होता है, गल कर पानी बन जाता है। ठीक है, जब अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है तो यह क्या करता है, रिले हीटर को ऑफ कर देता है। ठीक है, जब रिले यहाँ ऑफ हो जाता है तो है जो दूसरा रिले है यह क्या होता है, ऑन हो जाता है। ऑन हो जाता है तो क्या चलता है, कंप्रेसर यानी OLP सप्लाई। ठीक है, आगे समझे। बाकी इधर जो चीज़ें लगे हैं वो क्या है, एक है एयर सेंसर, एक है कूलिंग सेंसर। कूलिंग सेंसर कार्य है कूलिंग को कंट्रोल करना और एयर सेंसर कार्य क्या है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर को नापना। आगे समझ में। और रोटरी स्विच से कूलिंग को हाई लो कर सकते हैं। ठीक है, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आगे समझ में। बस इतना ही चीज़ ऐसे लगे होते हैं और ऐसे इस प्रकार से इसकी वायरिंग की जाती है। ठीक है।